और ना ही कोई नीति है, ना कोई नेता है। वो अपने चाचा को धोखा दे चुके हैं, मंच पे से अपने पिताजी को हटा चुके हैं, और पता नहीं उनके कितने कुकर्म है, कितने पाप है। वो भी हिंदू विरोधी व्यक्ति है, इसीलिए अखिलेश यादव को हराना बहुत ज़रूरी है। सबसे बढ़िया दल कौन? बजरंग दल। माताओं बहनों की रक्षा कौन करता है? बजरंग दल। लव जिहाद के खिलाफ जो बातें कही, जहांगीर बाबा पकड़ा गया महिलाओं का रेट लगाते हुए उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। हम यहाँ खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोलते, हम फेक न्यूज नहीं चलाते। आज एक निदा खान नाम की लड़की पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? TCS वाली जो कन्वर्जन करवा रही थी, और वो रुकी कहाँ थी? AIMIM ओवैसी की पार्टी के ऑफिस में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। पत्रकार महोदय, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? सिख पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? यह एक एजेंडा और कांग्रेस ने देश पे थोपा हुआ है, इसको भी खत्म करने की ज़रूरत है। मुसलमानों से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, एंडोनमेंट टैक्स के तहत हिंदुओं को लूटा जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के उत्थान में लगना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2027 का चुनावी बिगुल बज चुका है यूपी में, और इसी के साथ हम जनता के बीच आज आ चुके हैं और यूपी चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। अखिलेश यादव या फिर से बाबा। गोदावरी घोटाला किया, कावेरी घोटाला, गोदावरी है, मुझे याद नहीं आ रहा। जो एक रिवर फ्रंट था, वो उस पर घोटाला किया अखिलेश यादव ने। उसके बाद अखिलेश यादव ने जब 2013 में एक हमला हुआ था हिंदुओं पे, जो जाट लोग, एक सचिन नाम का लड़का था, उसकी बहन का रेप हो गया था, उसे छेड़छाड़ करी थी मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर में। तो जाटों ने प्रतिकार दिया था, हिंदुओं ने प्रतिकार दिया था कि 36 बिरादरी एक है, हम हिंदू होने के नाते खड़े आपके साथ। उसकी महापंचायत हुई थी, जोली ग्रैंड नहर पे उन पे हमला किया, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पलट दिए, फिर उसका प्रतिकार हुआ। तो जो कंपनसेशन बांटने गए वो अखिलेश यादव मुसलमान को बांटने गए। आजम खान, ताकिर राणा, तोहिर राणा कुछ करके नाम है, राणा सरिया वाला। तो ये सब लोग तो एजेंडा चलाते थे हिंदुओं के खिलाफ। पहले डॉन हुआ करता था दाऊद इब्राहिम, वो भी आजमगढ़ से ही आता है। ये सबका एजेंडा चलता था। अब क्या चलता है मीडिया में? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता कौन? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा संगठन कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। सबसे बढ़िया दल कौन? बजरंग दल। माताओं बहनों की रक्षा कौन करता है? बजरंग दल। लव जिहाद के खिलाफ जो बातें कही, जहांगीर बाबा पकड़ा गया महिलाओं का रेट लगाते हुए उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। हम यहाँ खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोलते, हम फेक न्यूज नहीं चलाते। आज एक निदा खान नाम की लड़की पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? TCS वाली जो कन्वर्जन करवा रही थी, और वो रुकी कहाँ थी? AIMIM ओवैसी की पार्टी के ऑफिस में, पार्टी कार्यालय में, मतलब पार्टी के एक नेता के घर पे, उसका घर भी गिरा दिया गया। हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। लव जिहाद भी एग्जिस्ट करता है, हलाल जिहाद भी एग्जिस्ट करता है। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो लूट होती है, इनका लैंड ग्रैबिंग का एक कंसेप्ट है इनका कि भैया ये जमीन तो वक्फ की है, वक्फ बोर्ड की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। पत्रकार महोदय, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? सिख पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है? यह एक एजेंडा और कांग्रेस ने देश पे थोपा हुआ है, इसको भी खत्म करने की ज़रूरत है। मुसलमानों से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, एंडोनमेंट टैक्स के तहत हिंदुओं को लूटा जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के उत्थान में लगना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें योगी जी से उम्मीद है। योगी जी आज उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, 27 में फिर जीतेंगे, और मैं चाहता हूं वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष का कहना ये है कि वो जो फेक एनकाउंटर का पूरा हवाला चला चुके हैं, वो फेक एनकाउंटर वाले को एनकाउंटर करवा दूंगा, बस 5 सीटें मुझे दिलवा दें। फेक एनकाउंटर इस देश में सबसे पहले बुलडोजर उत्तर प्रदेश में किस पे चला था? एक गुंडा हुआ करता था, दुबे करके नाम था, विकास दुबे, पहले उसी के घर पे, और वो ब्राह्मण लड़कियों पे अत्याचार करता था। अपने भतीजे के लिए उसने सबसे पहले ब्राह्मण लड़की उठाई थी। ब्राह्मण भी उसे अपना दुश्मन मानते थे, और जिन पुलिस वालों को मारा था 3 से 5 उसमें ब्राह्मण थे, और उसमें ब्राह्मणों ने खुद ही कहा था कि भाई ये दुबे अगर मरा है तो हमें खुशी हुई है। सबसे पहले वहाँ पे बुलडोजर चढ़ा था। क्या हिंदुओं ने विरोध किया? नहीं। वैसे ही फेक कैसे हो गया एनकाउंटर? हम तो भाई विकास दुबे की हत्या का भी जश्न मनाते हैं, हम अतीक अहमद के मरने का भी, मुख्तार अंसारी के मरने का भी, और जितने आतंकी मारे जा रहे हैं वो फेक एनकाउंटर नहीं है, वो जस्टिफाइड एनकाउंटर है। आज वहाँ का मुसलमान भी कह रहा है हम सुरक्षित है, हमसे लूट नहीं होती, हमसे गुंडाई नहीं होती, हमारी ज़मीनें भी अगर कब्जाई नहीं जा रही तो उन गुंडों को सबक सिखाने वाले योगी आदित्यनाथ है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को वहाँ की जनता देगी वोट और योगी जी को जिताएगी। अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया से तथाकथित पढ़ के आए हैं उनको हराएगी, क्योंकि उनके पास ना विज़न है,
और ना ही कोई नीति है, ना कोई नेता है। वो अपने चाचा को धोखा दे चुके हैं, मंच पे से अपने पिताजी को हटा चुके हैं, और पता नहीं उनके कितने कुकर्म है, कितने पाप है। वो भी हिंदू विरोधी व्यक्ति है, इसीलिए अखिलेश यादव को हराना बहुत ज़रूरी है और योगी जी को जिताना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल है हमारा रामेश्वर सर, आखिरी सवाल हमारा यह है कि उनका कहना यह है कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी को, जितनी भी छात्राएं हैं सभी को 50-50 हज़ार रुपये देंगे अगर उनका सरकार आ गया यूपी में, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो का ही तो मतलब था। इन्होंने फैजाबाद जीत लिया, क्या झूठ बोल के कि भाजपा आएगी तो संविधान पलट देगी, दलितों पे अत्याचार होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, और झूठ बोला था उसने बहुत कुछ। एक बात और भी बोली थी कि हम खटाखट सेवा देंगे 8700 रुपये शायद। जी 8700 क्या दिए गए? क्या राहुल गांधी जी ने हिमाचल में दे दिए? बिल्कुल। हिमाचल का तो वहाँ कहते हैं अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, वहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही सरकारी लोगों को, तो ये 50,000 कैसे दे देंगे? यूपी की आबादी ही पाकिस्तान से ज़्यादा है, आप समझ पा रहे हो? लड़कियों को आप 50,000 देने की बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो मूर्खों वाली। तुम पूरा बजट बिगाड़ दोगे। योगी जी कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मैं यूपी बनाऊंगा, और मोदी जी को सपोर्ट करूंगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने और हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और ये साले वहाँ लुटवाने की बात करें, 50,000 बांट देंगे। फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये साला कार्ल मार्क्स का जो ये नोटंकी इस देश में चल रही है ना, और ये केजरीवाल ने चलाया एक के साथ एक दारू फ्री, मैं बता देना चाहता हूँ इस ढकोसले से इस देश की जनता को भी बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश का विकास देखना चाहते हो तो देश के अच्छे नेता चुनो जो देश के विकास की बात करे, विनाश की नहीं। कोई भी 50,000 महिलाओं को, लड़कियों को नहीं दे सकता। ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक ढकोसला है। इन्होंने जो लैपटॉप भी बांटे थे वो भी फर्जी थे, वो स्मार्टफोन भी बांटे थे वो भी फर्जी थे। उन्हीं का यूज़ करके योगी आदित्यनाथ जी को जिता के आज खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। वहाँ की माँ बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, वहाँ के लुटेरों से, वहाँ के दंगाइयों से। वहाँ पे कर्फ्यू लगने, कर्फ्यू फ्री राज्य चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए, और वहाँ का विकास पूरी दुनिया के मानचित्र पे नजर आए, ऐसा नेतृत्व चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ हो सकते, अखिलेश यादव नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये सुना, हमारे साथ थे रामेश्वर आर्या जी, जिनकी बात आपने ध्यान से सुना होगा। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेशन 99 में मैं अनुज मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।